नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मौलाना सागर जाने के लिए कांग्रेस कायदीन को हाईकोर्ट की इजाजत, हुकूमत को धक्का। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की 30 महीनों में तकमील, वजीर आबपाशी, वजीर पंचायत राज और ओहदेदारों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस। एमसेट पेपर 2 इफ्शा के केस में एक और ब्रोकर गिरफ्तार, तलबा के सरपरस्तों से भारी रकम वसूल किए जाने का इंकशाफ। और हैदराबाद के अवामी मुकामात पर मनसूबाबंदी के साथ सरखे अंजाम देने वाली बैन रियासती टोली बावरिया के 3 अरकान गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत को उस वक्त एक धक्का लगा जब हैदराबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेसी कायदीन को मौलाना सागर जाने की इजाज़त दे दी। साबिक वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने अदालत से रुजू होते हुए हुकूमत की तरफ से की जा रही गिरफ्तारियों के सिलसिले में शिकायत की थी। अदालत ने इस पर उन्हें मौलाना सागर जाने की इजाज़त दे दी है। यही नहीं बल्कि अदालत ने तो इन दोनों कायदीन को अपने साथ मज़ीद 4 अफराद को भी ले जाने की इजाज़त दी है। दूसरी तरफ कायद अपोजिशन जाना रेड्डी और कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के मौलाना सागर जाने के दौरान गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के अरकान मुखन्ना का गांधी भवन में इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में पार्टी कायदीन की गिरफ्तारी की मसम्मत की गई। कांग्रेसी कायदीन का कहना था कि जाना रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर को मुजरिमों की तरह गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना था कि मौलाना सागर में क्या हो रहा है, इसके हक़ायक़ अवाम के सामने लाने की जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर मौलाना सागर में किसान आज़ाद हैं तो फिर दफ़ा 144 क्यों नाफिज किया गया है। उनका कहना था कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की एक तहक़ीक़ाती कमेटी बहुत जल्द मौलाना सागर का दौरा करेगी। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान एम रवि ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत गैर कानूनी और गैर दस्तूरी तरीके से काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए एम रवि ने कहा कि असम्बली और कौंसिल के अपोजिशन कायदीन को मौलाना सागर जाने से रोका गया है, जबकि इन कायदीन ने हुकूमत को पहले ही इस सिलसिले में इत्तला दे दी थी। इसके बावजूद भी कांग्रेसी कायदीन को गिरफ्तार किया गया। एम रवि ने हुकूमत से सवाल किया कि आखिर इन कायदीन की गलती क्या थी। सिर्फ 2 कायदीन ही मौलाना सागर जा रहे थे और उनके हमरा कोई भी नहीं था। साबिक वजीर डीके अरुणा ने सवाल किया है कि क्या मौलाना सागर पाकिस्तान है या फिर कांग्रेसी कायदीन दहशतगर्द हैं। मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने कहा कि हक़ाइक़ के मंजर आम पर आने से खौफजदा होकर हुकूमत अपोजिशन को मौलाना सागर जाने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का ये अमल तेलंगाना के लिए धब्बा है। डीके अरुणा ने कहा कि एमसेट के मामले पर वज़ीर आला की खामोशी भी बात से शर्म है। कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि केसीआर हुकूमत में धरने और एहतजाज अब आम बात हो चुकी है। ఆ గ్రామాలకు వెళ్ళి ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఈ రోజు ఒక బాధ్యతను తీసుకొని ఆ రైతులను పరామర్శించడానికి వెళ్ళడానికి వెళ్తున్న నేపథ్యంలో మొన్న మీడియా ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా ప్రింట్ మీడియా ద్వారా మాట్లాడుతున్నటువంటి సంబంధిత శాఖ మంత్రి మరి మీకు ఎందుకు ఆ రైతుల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा है कि अदालत की तरफ से मुतअद्दिद बार सरजनिश के बाद भी हुकूमत के होश ठिकाने नहीं आए हैं। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा सागर ने कहा कि वज़रा के बगैर वज़ीर आला के मनमाने फैसलों से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर के तकर्रुरात भी पार्टी कारकुनों की तरह किए जा रहे हैं। आला तालीमी निज़ाम को रियासत में कमज़ोर बना दिया गया है, जिसकी वजह से कई तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है।
उन्होंने एमसेट 2 पर्चे के इफ्शा के मामले पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी तरफ एमसेट 2 पर्चे के इफ्शा के मामले के बाद इम्तिहान मनसूख करने से मुताल्लिक़ हुकूमत ने अभी तक कोई क़तई फैसला नहीं लिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस सिलसिले में पीर को फैसला लेगी। रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने एमसेट 2 पर्चे के इफ्शा से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए कैंप ऑफिस में वज़ीर आला KCR से मुलाकात की और CID की तरफ से तैयार करदा रिपोर्ट भी हवाले की। बाद में वज़ीर आला ने नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम केसरी हरी और वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी से इस सिलसिले में तबादले ख्याल किया। तलबा के वालिदैन की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज और CID की जानिब से दी गई रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में पीर को फैसला लिया जाएगा। CID की जानिब से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक 130 तलबा को पर्चे के इफ्शा से फ़ायदा पहुँचा है। दूसरी तरफ तेलंगाना JSC के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि हुकूमत की अदम तवज्जे की वजह से ही एमसेट 2 पर्चे का इफ्शा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि कॉरपोरेट तालीमी निज़ाम पर कंट्रोल ना रखने और वाइस चांसलर्स के ना होने से यूनिवर्सिटीज़ पर गिरफ्त कमज़ोर हो गई है और उसके बायस ही यह मामला पेश आया है। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल को देखते हुए इम्तिहान को मनसूख न किया जाए और इस मामले की CBI के जरिए तहकीकात करवाई जाए। इस दौरान यूथ कांग्रेस की तरफ से एमसेट 2 पर्चे के इफ्शा के खिलाफ जुमे को मिनिस्टर क्वार्टर्स के पास एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि हुकूमत अपनी गलती को नज़रअंदाज करते हुए एक और इम्तिहान मुनक्किद करने का मंसूबा रखती है, लेकिन एक और एमसेट के इनेकाद की मुखालिफत की जाएगी। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। उधर सेक्रेटेरिएट के पास भी मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की तरफ से एमसेट 2 पेपर इफ्शा के खिलाफ मुजाहरा किया गया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि इम्तिहान का दोबारा इनेकाद अमल में नहीं लाया जाना चाहिए। तलबा ने कहा कि जो भी पर्चे के इफ्शा में मुलव्विस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में एहतजाजी तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर एमसेट 2 पेपर के इफ्शा के मामले में CID ने मजीद एक ब्रोकर को गिरफ्तार किया है। CID की जानिब से जारी नोट के मुताबिक 52 साला शेख रमेश उर्फ रहीम को बोडप्पुल से गिरफ्तार किया गया है। रहीम ने तेलंगाना और आंध्रा के मुख्तलिफ मकामात से 14 तलबा को लेकर पूना कैंप गया था, जहां पर उनकी तरबियत की गई थी। रहीम ने इन तलबा के वालिदैन से 1 करोड़ 73 लाख रुपए लिए थे, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसने दूसरे ब्रोकर के हवाले किए, जिनके मिंजिमला 15 लाख रुपए उसने अपने दोस्त के बैंक अकाउंट में जमा किए। CID ने रहीम के पास से 37,50,000 रुपए जब्त किए हैं। CID ने बताया कि इस मामले में मजीद अफराद की तलाश है। 8 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के तकर्रात के अहकाम को हैदराबाद हाई कोर्ट की तरफ से कलअदम करार दिए जाने के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुकर्रर करदा वाइस चांसलर्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वज़ीर तालीम केसरी हरी और दूसरे वज़रा ने भी शिरकत की। वज़ीर आला ने नए वाइस चांसलर से कहा कि यूनिवर्सिटीज़ तलबा के लिए मराकज़ तहक़ीक़ होने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में IT, फार्मा, इन्फो और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शुबजात फ़रोग़ पा रहे हैं। इसके मुताबिक तलबा के लिए यूनिवर्सिटीज़ में नए कोर्सेस का आगाज़ किया जाए ताकि तलबा को तालीम के बाद मुलाजमत और रोज़गार हासिल हो सके। वज़ीर आला ने बताया कि UG ग्रांट्स के फ़ंड हासिल करने के लिए वाइस चांसलर्स हिकमत अमली तैयार करें और यूनिवर्सिटी की माशी हालत पर भी हुकूमत को रिपोर्ट दें ताकि आइंदा बजट में इसके लिए बजट मख्तस किया जा सके। वज़ीर आला ने तमाम वाइस चांसलर्स को हिदायत दी कि यूनिवर्सिटीज़ के तहत मुनक्किद किए जाने वाले इम्तिहानात में शफाफियत से काम लिया जाए। पता चला कि इजलास में हाई कोर्ट के फैसले से पैदा सूरत हाल पर गौर किया गया और आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादले ख्याल किया गया। आबपाशी के वजीर हरीश राव ने कहा कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट 30 महीने में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव के हमरा अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हरीश राव ने बताया कि लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए अराजी के हुसूल का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए जुमला 6 ज़खायर-ए-आब होंगे और इस प्रोजेक्ट से 12 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकेगा।
इसके अलावा डिंडी प्रोजेक्ट के ताल्लुक से भी अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा और SRSP प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के कामों का वजीर ने तफसीली जायजा लिया। हरीश राव ने अहदेदारों से कहा कि नलगुंडे में हुसूल अराजी के बकायाजात की अदायगी के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के लीडर जी रुद्रा राजू ने कहा है कि बीजेपी रियासत को खुसूसी दर्जा देने के मामले में फरार इख्तियार कर रही है। मीडिया से बात करते हुए रुद्रा राजू ने कहा कि खुसूसी रियासत बिल को माशी बिल करार देते हुए पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं कराई जा रही है, जबकि बीजेपी ने अपने मंशूर में 10 साल के अंदर खुसूसी दर्जा देने का अवाम से वादा किया था। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत खुद ये बिल रखना चाहती है तो कांग्रेस को इस पर कोई एतराज नहीं है और कांग्रेस अपना खानगी बिल वापस लेने के लिए तैयार है। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर में मस्जिद अबू बकर सिद्दीक के अहाते में पावर बोरवेल का इफ्तिताह अंजाम दिया। पानी की किल्लत की शिकायत पर रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर बोरवेल लगवाई गई है। नुमाइंदा रुकन बलदिया मोइनुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मुसल्लियों और कमेटी के अरकान ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से फिरका परस्त अनासिर की सरगर्मियों के खिलाफ हक गोई पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुन सड़कों पर उतर आए हैं। जुमे को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने तेलंगाना DGP के दफ्तर के पास धरना देते हुए मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एहतजाजी कारकुन अपने हाथों में प्लेकार्ड्स थामे हुए थे, जिस पर मजलिस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे को लेकर नारे दर्ज थे। बजरंग दल के कारकुनों ने मजलिस के सदर पर मुखालिफ मुल्क सरगर्मियों में मुलव्विस होने और दहशतगर्दों की हौसला अफजाई का भी इल्जाम आयद किया। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। साउथ जोन के हदूद में 21 अगस्त बरोज़ पीर को निकाले जाने वाले बोनालो जुलूस के सिलसिले में वसीतर बंदोबस्त किया जा रहा है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम स्वाति लकड़ा को इंतजामात का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। 31 अगस्त बरोज़ इतवार से पीर की शाम तक मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के दस्तों को तैनात किया जाएगा। एडिशनल DCPs, एडिशनल SPs, DSPs, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के बशमूल 3000 पुलिस मुलाजमीन को इंतजामात के लिए तैनात किया जा रहा है। 247 मनादिर के पास पुलिस पिकेट्स तैनात किए जाएंगे। एकन्ना मादन्ना मंदिर से मरकजी जुलूस शुरू होगा। बताया गया कि जुलूस का 21 अगस्त की रात 10:30 बजे इख्तिताम होगा। जुलूस के अहम रास्तों पर 300 CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। खवातीन की सलामती के लिए 20 शी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। तेलंगाना हुकूमत ने गरीब और नादार लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम शुरू की थी, लेकिन इसके खातिर खा नताज बरामद नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से संगारेड्डी के ऑनलाइन दरख्वास्त गुजार महकमे अक़लियती बहबूद के दफ्तर और बैंकों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। दरख्वास्त गुजारों ने मीडिया को बताया कि 6-7 महीने का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी रकम अकाउंट्स में जमा नहीं करवाई गई है। अब्दुल क़य्यूम और ज़हूर अहमद नामी मजलिसी जिम्मेदारों को चारमीनार के करीब रॉयल फंक्शन हॉल के पास से जुमेरात को एक मर्दाना पर्स मिला है, जिसमें कुछ रकम भी है। इस वैलेट से जो आधार कार्ड निकला है, इस पर नेशनल पुलिस एकेडमी शिवरामपल्ली के साकिन मुबीन मियाँ का नाम दर्ज है। मुबीन मियाँ को इत्तला दी जाती है कि वो शख्सी तौर पर 4TV के दफ्तर पहुँचकर अपना वैलेट हासिल कर लें। टास्क फोर्स ईस्ट जोन और चारमीनार पुलिस ने सरके की वारदातों में मुलविस उत्तर प्रदेश की बहन रियासती बावरिया टोली के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। टास्क फोर्स एडिशनल DCP साउथ जोन कोटी रेड्डी और DCP साउथ जोन V सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते बताया कि गोपाल, अशोक कुमार और जगदीश, जो उत्तर प्रदेश के शामली जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, हैदराबाद आकर बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर क़याम किया करते थे। पुरहुजूम और सुनसान मकामात पर मज़कूरा टोली तवज्जो हटाकर सरके की वारदातें अंजाम दिया करती थी। गुज़िश्ता 5 महीनों के दौरान इस टोली ने तवज्जो हटाकर लूटने की 3 वारदातें अंजाम दी हैं। पूछताछ के दौरान इस टोली के अरकान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने मुल्क भर में सरके के अलावा तिलाई चेन छीनने की भी कई वारदातें अंजाम दी हैं। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर जुमे को मदीना चौराहे के पास तीनों सारिकों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 11 ग्राम के तिलाई ज़ेवरात
और 29,000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली। आज हैदराबाद सिटी पुलिस, हैदराबाद सिटी टास्क फोर्स ईस्ट जोन एंड साउथ जोन मिलकर एक खतरनाक बवारिया गैंग को पकड़ दिया। ये बवारिया गैंग यूपी, वेस्टर्न यूपी से आता है। वो लोग यहाँ रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में टेम्पररी शेल्टर लेने के बाद अच्छा एरिया से टेम्पल्स एंड रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में जो आदमी गांव से आता है उन लोगों का अटेंशन डाइवर्शन करके वो थेफ्ट करता है और चेन स्नैचिंग करता है। अभी तक 5 ये इसी गैंग्स को अरेस्ट कर दिया। अभी ये नया गैंग आ रहा है, 5 क्राइम्स में वो लोग पार्टिसिपेट कर दिया। तो टास्क फोर्स इमीडिएटली टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद उन लोगों को पकड़ के अभी रिमांड भेज रहा है। ये बवारिया गैंग इज़ ए ड्रेडफुल गैंग है। ये उनका ये चेन स्नैचिंग करना, थेफ्ट करना उनको प्रोफेशन है। सो उन लोगों को ये नॉर्मल लॉ, बेल्स वो नहीं काम करता है, इसीलिए उन लोगों को पीडी एक्ट में डाल के 1 ईयर प्रिवेंटिव डिटेंशन में करने के लिए अभी फाइल मूव कर रहा है। सो लोकल चेन स्नैचर्स, अटेंशन डाइवर्शन गैंग्स almost all they are in jail, but these people are coming from UP and committing this type of attention diversions as well as chain snatchings। इसीलिए उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए हम पीडी एक्ट डालते हैं। उधर इन बाजार पुलिस ने भी याकुतपुरा और भवानी नगर में सरके की वारदातों में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि याकुतपुरे के साकिन ख्वाजा इमरान उद्दीन ने याकुतपुरे के हुदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर सरखे की वारदातें अंजाम दी थी और उसने मसरूक़ अशिया को याकुतपुरे के साकिन तौफीक के हवाले किया था ताकि वो इसे फ़रोख्त करे। याकुतपुरे के ही साकिन मोहम्मद वज़ीर को भी भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आटो के सरके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मज़कूरा सारिकों के कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन्स, 2 लैपटॉप, सिलाई ज़ेवरात और एक आटो जब्त कर लिया है। इन सारिकों को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। 2 मुजरिम, एक इमरान उद्दीन, दूसरा तौफीक, दोनों घरपूड़ी करे सो में 2 लैपटॉप आज अरेस्ट करके 2 लैपटॉप, 2 सेलफोन और 1.2 तोला सोना रिकवर करे, उनका रिकवर करे। इसके बाद ये बीच में जो है और एक केस बना हुआ था तो ऑटो थेफ्ट की, उसमें से वो चोर की ऑटो के साथ पकड़ लिए। अपने वाटर टैंक मादनापेट वाटर टैंक ने पकड़े, उनको भी आज अरेस्ट करके रिमांड में दिया। चाणक्य नगर कॉलोनी वाक़े वनस्थलीपुरम में खातून की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। एसीपी वनस्थलीपुरम पुलिस ने मीडिया को बताया कि जुमे की अलल सुबह 38 साला अर्चना की लाश उसके पेंट हाउस में सीलिंग फैन से लटकी हुई देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी, जो छत पर लगाई गई टांकी में पानी देखने के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि अर्चना ने अपने शौहर रामू के साथ मोहब्बत की शादी की थी। उन्होंने शुबा ज़ाहिर किया है कि नामालूम अफराद ने अर्चना का कत्ल करके लाश को सीलिंग फैन से लटका दिया होगा। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। हैदराबाद के काचीगुड़े में इमारत से गिरने से मां और बेटी की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई है। तफसीलात के मुताबिक खुदबीगुड़े के इलाके में वाक़ मीरा निकेतन अपार्टमेंट के पास ये वाक़या पेश आया। मुतवफ़िया खातून की शिनाख्त तकरीबन 30 साला रेणुका की हैसियत से की गई है। बताया गया कि अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से गिरने से दोनों की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने रेणुका और उसकी बच्ची ऐश्वर्या की मौत पर शुबहात का इजहार किया है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस खुदकुशी के ज़ाविये से भी इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। रुकन असम्बली चंदानगोट्टा व कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाफिज बाबा नगर मेन रोड पर दांतों के दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। डेंटी सिटी के नाम से मौसूम कोहिनूर फंक्शन हॉल के करीब कायम किए गए दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब में दीगर मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। डॉक्टर ख्वाजा हुसैन इरफान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया जो अमेरिका के तालीम याफ्ता हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मल्लाना सागर जाने के लिए कांग्रेसी कायदीन को हाईकोर्ट की इजाजत, हुकूमत को धक्का।
बालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की 30 महीनों में तकमील, वजीर आबपाशी, वजीर पंचायत राज और ओहदेदारों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस। एमसेट पेपर 2 इफ्शा के केस में एक और ब्रोकर गिरफ्तार, तलबा के सरपरस्तों से भारी रकम वसूल किए जाने का इंकशाफ। और हैदराबाद के अवामी मुकामात पर मनसूबाबंदी के साथ सरक़े अंजाम देने वाली बैन रियासती टोली बावरिया के 3 अरकान गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।